देखिए सूबे में योगी सरकार आई तो बड़े बड़े विकास के दावे हुए, कितना विकास लोगों तक पहुंचा, धरातल तक पहुंचा। आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे लोगों से बात करने का प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश कितना बदला, आई चलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सतप्रकाश मिश्रा प्रवीण। उत्तर प्रदेश कितना बदला और जिस तरीके से सरकार ने विकास के दावे किए थे पहले की और आपके अपेक्षा में कहने की कोई बात ही नहीं। आप देख सकते हैं हमारे ग्राउंड पे तमाम काम हुए सब विकास के। आप मान के चलिए कि विकास का तो बहुत ही काम हुआ है। सड़क का हो, नाली का हो, पानी का हो, सब चीज़ का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज कितना खत्म हुआ? बिल्कुल ख़त्म हुआ है गुंडाराज। सरकार ने मिट्टी में मिलाने की बात की थी, क्या बिल्कुल सरकार अपने बात पे कायम है। कौन लोग मिट्टी में मिले? बिल्कुल बिल्कुल। कौन लोग और मिले? जो भी मतलब किसी प्रकार से गुंडागर्दी या और भी कोई कार्य करना चाह रहा है, मतलब जो समाज के खिलाफ हो, उसके लिए सरकार एकदम जीरो टाइम पे काम कर रही है। हमारे साथ और भी है। क्या नाम है भैया आपका? भैया रवि दुबे। कितना उत्तर प्रदेश बदला है और कितना? उत्तर प्रदेश पहले भी बदला था और अब बदलेगा। तीसरी बार योगी जी सरकार में आएंगे। जितने गुंडा हैं वो सब मिट्टी जमी दोष हो चुके हैं। हाँ। और सबका साथ सबका विकास तो हमारी सरकार काम कर रही है। कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जोड़ा जा रहा है, रोजगार बढ़ाया जा रहा है। रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हमारी सरकार सब पे काम कर रही है और लगातार निरंतर काम करती रहेगी। शिक्षा का स्तर में कितना सुधार हुआ उत्तर प्रदेश में? शिक्षा का जब से योगी जी आए हैं तब से नकल रुक गई है। चोरी, बेईमानी, पेपर घोटाला, ये सब पे अंकुश लगा है। अपराधी जमी दोष हो चुके हैं और जो अपराधी थे वो ऊपर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश कितना बदला, कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश 2017 से केवल विकसित की ओर चल रहा है और अब उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि बदलने के लिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। क्राइम ख़त्म, भ्रष्टाचार ख़त्म और लगभग महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो महिलाएं। बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। 27 में फिर चलेगा। जिस तरीके से हाईवे का प्रदेश बनाने की गई है, हाईवे का जाल बिछाने का दावा, 27 में वो भी पूरा होगा। कितना बन चुका हाईवे? लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो बचा है गोंडा में भी लगभग। आप पहले चलते थे, सड़कें नहीं थी, गड्ढे थी। अब सड़कें हैं, गड्ढे नहीं हैं। क्या कहेंगे अभी? विकास लगातार और होता रहेगा। 2 बार हुआ, तीसरी बार होगा। क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है? अभिषेक दत्त त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम योगी जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने। और जो विकास है हर जिला में, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वो देने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। हाँ, जिस तरीके से अपराधियों की जगह मिट्टी में मिलाने के दावे किए थे, कितना बदला आपको? आप देखिए कि आज के समय में कोई भी आतंकवादी या कोई भी क्रिमिनल इस तरह का नहीं है कि जो सुरक्षित हो। सब डर के मारे कह रहे हैं कि हमको जेल के अंदर कीजिए, जो हमारा जेल ही सुरक्षित है, बाहर रहना हमारा इनकाउंटर होगा। पिछली सरकार में क्या होता था? पिछले में इनको सबको पनाह दिया जाता था कि जितने इस तरह के लोग हैं वो हमारे साथ रहें, और वही लक्ष्य फिर विपक्षी लोग बना रहे हैं कि आप लोगों को हम संरक्षण देंगे। यदि हमारी सरकार बनती है तो जितने आतंकवादी, जितने इस तरह के लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे, मंत्री बनकर रहेंगे, हमारे कैबिनेट में रहेंगे। यही विपक्षी का इस समय संदेश चल रहा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी इसको विफल करेंगे और 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनते हुए सरकार को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को कहेंगे कि जिस तरह तक अभी 9 साल तक चला है और आगे ऐसे चलता रहे कि तीसरा कार्यकाल अच्छे से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे भैया? किशोर जी, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश कितना बदला? उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव आया। 2007 से लेकर के आज तक हम अनुसूचित वर्ग की बात आपसे करना चाहेंगे। बहन जी की सरकार में भी उतना सुरक्षित अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति नहीं था जितना आज की डेट में है। पंचतीर्थ का निर्माण आदरणीय मोदी जी ने कराया, जिसकी चिंता, दलितों की चिंता किसी ने नहीं की आज तक, किसी भी सरकार ने नहीं की। सबसे ज़्यादा चिंता मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया। योजना की सरकार की कितनी धरातल तक पहुंच रही है? पूरी की पूरी धरातल तक पहुंच रही है। आप बताइए कि जो ऊपर से चलती योजना वो नीचे पहुंचती है डायरेक्ट। पहले वाला नहीं कि चली और बीच में अटक गई। अब एक भी योजना आप बता दीजिए जो आपके अनुसूचित वर्ग को लाभ न मिल रहा हो।
सबका सब लाभ मिल रहा है, पूरे तरीके से मिल रहा है। योगी जी ने लोगों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया था, कितना सही? लोगों को नहीं मिट्टी में मिलाने का दावा होता है। अपराधी की जगह मिट्टी में ही है या तो जेल में है। ऐसा होना चाहिए और हो रहा है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कर रहे हैं। पिछली सरकार में क्या होता है? पिछली सरकार में गुंडा राज, खुलेआम आप गोंडा निवासी हैं, आवास विकास में आपका घर भी है। मैं आपसे स्वयं कहना चाहता हूं कि सरेआम छिनैती होती थी। उपाध्याय चक्की से लेकर के आवास विकास चौराहे तक डेली किसी न किसी घटना को अंजाम दिया जाता था, परंतु आज आप कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है। आपको चोर भग गए, उचक्के चले गए। आपको पता होगा पिछली सरकारों में रेलवे स्टेशन पर टप्पेबाजी, उठाईगिरी सब होती थी, लेकिन आज की डेट में सारे के सारे या तो छोड़ करके भग गए और या तो जेल में। निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में, कितना निवेश आ रहा है? बहुत निवेश आ रहा है। आप अपने गोंडा जनपद में ही ले लीजिए। गोंडा जनपद में अयोध्या होने के किनारे तमाम होटल बन रहे हैं, तमाम तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। आपके ये लौआ टपरा में एक बड़ा प्लांट लग रहा है। ऐसे बहुत सारे निवेश हो रहे हैं। योगी जी को क्या कहेंगे? योगी जी को हम उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश के दलित समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे उनके लिए। कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है? सरकार ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश देखिए, हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बना हाँ। उत्तर प्रदेश में, और हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर से और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं उत्तर प्रदेश से बन के आज देश की सीमाओं पर रक्षा करे, और हम बाहर भी बेच रहे हैं अन्य देशों को। उत्तर प्रदेश यहाँ पहुँच गया, सुई से लेके मिसाइल तक बन रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सड़क बनी, सीवर बने, नगर का विस्तार हुआ, बिजली व्यवस्था, दूर का कोई भी एक मजरा नहीं है इस प्रदेश में जहाँ बिजली ना हो। तो इसी को तो विकास कहते हैं। सड़क, सीवर, सड़क, लाइट, विद्युत, और सबसे बड़ी चीज़ है कानून व्यवस्था। 11 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, रात के 1 बज रहे हो, लड़कियां अपने घरों के बाहर निकल सकती हैं, घूम टहल सकती हैं। मैं आपको बताऊं, इस ज़िले का नहीं, इस शहर का, कि चेन स्नैचिंग तो भाई साहब ऐसी होती थी कि जिसके जेब का पैसा गांजा पीने को कम होता था, वो किसी चौराहे पे जाके महिलाओं का चैन छीन लेता था। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जी बिल्कुल। नगर में, ज़िले में, प्रदेश में अच्छी सड़कें बनी है, बेहतर कनेक्टिविटी बनी है। गांव से कोई भी गांव को मुख्यालय से जोड़ रही है, वो सभी सड़कें। पिछली सरकार में क्या होता था? पिछली सरकार में हम किसी को ये नहीं कहेंगे, तुलना करेंगे, हम आज का भविष्य देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। पिछली सरकारों में भी काम हुए होंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो काम कुछ कागज़ पे होते थे, सीमित जगहों पर, सैफई, इटावा, मैनपुरी में होते थे। ये पूरे प्रदेश में सर्व समाज के लिए हो रहा है। इससे क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष चौरसी। कितना बदला उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश बहुत बदलाव हुआ है। हाँ। कब पहले कोटेदार के वहाँ जनता जाती थी तो मौका मिलता था उनको, अब राशन मिल रहा है, 5 किलो मिल रहा है, और क्या बदलाव हुआ? चीनी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद किसान सम्मान निधि मिल रहा है, गरीब महिलाओं को आवास मिला है, शौचालय मिला है, माताएं बहनों को ये उज्ज्वला के अंतर्गत गैस सिलेंडर मिला है। क्या नहीं मिला? वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विकलांग पेंशन मिल रहा है। अब अगर हम बताने लगेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन अरे का नाम है, योजनाएं सरकार की खत्म नहीं। पिछली सरकार में क्या होता था? केवल गुंडाराज, केवल गुंडाराज। खाली प्लाट अगर आपका देखते थे तो समाजवादी का पार्टी के लोग वहाँ पे आप झंडा गाड़ देते थे कि ये प्लाट मेरा है। यही था पिछली सरकार में। योगी जी को क्या कहेंगे इसके लिए? योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। वो साधु संत हैं। 5 बजे सुबह उठ के वो पूजा करते हैं, उसके बाद 6 बजे बैठ जाते हैं जनता दर्शन पे। क्या नाम है भैया? राकेश चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है किसी प्रदेश में नहीं हुआ होगा। और सुरक्षा और विकास दो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कुछ प्रश्न नहीं है। और योगी बाबा बार बार 100 बार, अगर योगी नहीं रहेंगे तो प्रदेश और देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए योगी का होना बहुत ज़रूरी है। विकास का तो कुछ कहना ही नहीं है। सड़कें हो, लाइट हो, रोड हो, नाली हो, कोई भी ऐसा अन्न हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो वस्तुएं गरीब लोगों को अंत्योदय स्तर तक ना मिलता हो। पिछली सरकार में क्या होता? पिछली सरकार में गुंडागर्दी था, लूट घसोट था, एकदम चारों तरफ मारा मारी था। बेटियों और बहनों का तो बिल्कुल एकदम कोई रखवार नहीं था। बोलती रहती। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश कितना बदला? कितना बदला? क्या नाम है? आलोक कुमार तिवारी। कितना बदला उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश इतना बदल गया है कि जो व्यापक मुद्दा था कि जो चुनावी समीकरण के मुद्दे रहते थे, राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, वही मुद्दा लेके सब लोग चुनाव लड़ते थे। और आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने ये मुद्दा बिल्कुल ख़त्म कर दिया।
और आज आप देख रहे हैं कि मतलब पूरे प्रदेश में हर तरफ रोड की इतनी भरमार हो गई है कि आने जाने में काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और निवेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सूरत भी बदल रही है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह।